जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम धमाका सीरीज में नंबर सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं और नंबर सीरीज में आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर वो आपका रहेगा एलसीएम एचसीएफ। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने का मतलब ये है क्योंकि आपको जो है ना एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन 110% रहेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का हो तब, चाहे सिविल कोर्ट का हो तब, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम अभी फॉर्म भरा रहा है, सीएचएसएल का सभी कोई फॉर्म भर दीजिएगा और सब का तैयारी आपको कंसेप्ट की पाठशाला से करा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन 110% रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को लेकर आए हैं। देखिए, अब हम एलसीएम और एचसीएफ को बारीकी से समझेंगे, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पूरा का पूरा हम एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, हर एक चीज एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। तो अगर हम देखें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को, तो एलसीएम और एचसीएफ पहले हम समझते हैं एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। देखिए, एलसीएम कहने का मतलब हो गया, यहाँ से अगर हम यहाँ से एलसीएम को लेते हैं तो एलसीएम कहने का मतलब हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो एचसीएफ का जो मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर यहाँ पे हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये मल्टीपल क्या है और ये फैक्टर क्या है। ठीक है, बाकी सारा चीज बात हम समझाएंगे कि लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, कॉमन का मतलब होता है समान, ठीक है, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी और कॉमन का मतलब है समान। अभी हम समझने जा रहे हैं किसको? मल्टीपल को और फैक्टर को। किसको समझने जा रहे हैं? मल्टीपल और फैक्टर को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। अगर हम बोले कि 4 का मल्टीपल निकालिए, हम किसको समझने जा रहे हैं? मल्टीपल को। अगर हम बोल रहे हैं 4 का मल्टीपल निकालिए, तो 4 का मल्टीपल का मतलब यह होगा कि 4 किस किस संख्या को काट देगी, 4 किस किस संख्या को काट देगी, यानी कि 4 जिस जिस संख्या को काट देगी वो 4 का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, 4 4 को काटेगी, ठीक है, उसके बाद 8 को काटेगी, 12 को काटेगी, 16 को काटेगी, 20 को काटेगी, डॉट 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 तक अनंत तक जाते रहेगी। ठीक है, तो देखिए, तो 4 शुरू में कटी 4 से, उसके बाद लास्ट में कौन सा संख्या कटेगा आप पता है? नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मल्टीपल अनंत होता है। इसका क्या होता है? मल्टीपल अनंत होता है। तो देखिए, किसी भी संख्या का ना मल्टीपल आपको अनंत मिलेगा। कहां तक कटेगा कोई इसका गारंटी नहीं है, कटते चला जाएगा। कहां तक? अनंत तक। इसलिए अगर हम बोले कि 4 का मल्टीपल कितना होता है यह बताइए, तो 4 का मल्टीपल आप आंसर दीजिएगा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। उसी तरह अब 6 का मल्टीपल बताइए। तो 6 का मल्टीपल, सर 6 जिस जिस संख्या को काट दे उसे हम 6 का मल्टीपल कहेंगे। तो देखिए, 6 12 18 24, उसके बाद 30, डॉट 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 अनंत तक, जहां तक ये चलता जाए, बढ़ता चला जाए, तो इसका भी मल्टीपल क्या हो जाएगा? अनंत। यानी किसी भी दुनिया का कोई भी संख्या उसका मल्टीपल हम अनंत तक होता है, उसके मल्टीपल को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोल रहे हैं कि 12 का मल्टीपल की संख्या को पता किया, फैक्टर लिखा हुआ है, तो फैक्टर की संख्या को पता किया जा सकता है, जबकि मल्टीपल की संख्या को पता नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 4 का मल्टीपल तो 1 2 3 4 है, मल्टीपल हम गिन लिए कि इसका 3 हुआ। जरा 4 का मल्टीपल बताइए, तो 4 का मल्टीपल 1 2 3 4 5 मतलब अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, ध्यान समझिएगा। 4 के फैक्टर का मतलब हो गया 1 2 3 4, यानी कि 4 के फैक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, जबकि 4 के मल्टीपल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो मल्टीपल अनंत होता है, जबकि फैक्टर की संख्या को हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया मल्टीपल और ये हो गया आपका क्या? फैक्टर। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अभी आप लोग जो है मल्टीपल को समझ गए होंगे, फैक्टर को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर ये लिस्ट कॉमन का क्या मतलब है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब समझ गए, अब हम समझने जा रहे हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब। तो लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। लिस्ट का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी, ठीक है, और कॉमन का मतलब क्या होता है? समान। कॉमन का क्या मतलब होता है? समान, जो सभी में समान हो। ठीक है, उसी तरह हाईएस्ट का मतलब, तो पहले इसी को समझ लेते हैं, छोटी से छोटी, और कॉमन का मतलब क्या हो गया? समान। तो एक चीज बताइए, अब हम पूरा यहाँ पे एलसीएम का डिफिनीशन आपको निकाल के बताते हैं। अभी तक आप एलसीएम निकालना सीखे होंगे, आज समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये जो एलसीएम होता क्या है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी से वह छोटा से छोटा गुणज हमको खोज के बताना है। कौन सा गुणज? जो दी गई संख्या को क्या करे, जो दी गई संख्या से कट जाए। यहाँ पे देखिए, तो
4 का कॉमन हो, जो तीनों में क्या हो कॉमन हो, वैसा छोटा से छोटा मल्टीपल खोजना है जो तीनों में क्या हो कॉमन हो। तो जरा बताइए, तो 4 में इस तीनों में कॉमन छोटा मल्टीपल कौन है? तो एक देखिए, ये पहले हम इसका समझते हैं कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। तो कॉमन मल्टीपल खोजने जाइएगा ना, तो पहला आपको कॉमन मल्टीपल मिलेगा 12। पहला कॉमन मल्टीपल कौन मिल गया? 12, क्योंकि इसमें भी 12 इसमें भी 12, तक पहला कॉमन मल्टीपल कौन मिल गया? 12 मिल गया। अब देखिए दूसरा कॉमन मल्टीपल खोजिएगा, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 24 ले लेते हैं, ठीक है, काहे कि 4 के बाद 24 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24। आगे इसमें और बढ़िएगा तो 36 मिलेगा, इसमें भी 36 मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? 36 है। तो देखिए, तो 36 36 36 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया कॉमन मल्टीपल। कौन सा हो गया? कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम पूछे कि बताइए तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन इसी में पूछेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में मिल रही है वह संख्या कौन है? तो आप बताइएगा वह संख्या 12 है। कौन है? वह 12 है। यही छोटा से छोटा कॉमन है जो तीनों में क्या हो रहा है? कॉमन मल्टीपल है जो तीनों में मिल रहा है। यानी कि अगर हम यही ना, और यही इसका क्या है? एलसीएम का डेफिनेशन है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल जो संख्याओं में मिले उसी को हम लोग कहते हैं एलसीएम। उसी को क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। यानी कि 4 6 12 का एलसीएम कितना हो गया? तो 4 6 12 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। हाईएस्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ लोएस्ट से मतलब है। तो 4 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हम इसका मतलब समझाएं, अब डिफिनीशन समझ लीजिए इसका क्या है। देखिए, तो हम कह रहे हैं कि 4 तो 12 जो है वह छोटा से छोटा संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। इससे कोई छोटी संख्या बता दीजिए जो तीनों मिलके काट दे। नहीं, पॉसिबल नहीं है कि इससे कोई छोटा संख्या हो और 4 6 12 मिलके काट दे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यह जो है 12 वह छोटी से छोटी संख्या है। 12 यानी किसी भी संख्या का एलसीएम, किसी भी संख्या का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूरी कट जाती है। एलसीएम का डिफिनीशन लिख लीजिए, कॉपी कलम निकाल के लिख लीजिए कि किसी भी संख्या का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूरी कट जाती है। यानी कि 4 6 12 से क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा, ठीक है, लिख लिए होइएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको एलसीएम समझ में आ गया। एलसीएम क्या है? एलसीएम सर वह है, एलसीएम का मतलब एक बार और एलसीएम को रिकॉल कर देते हैं, बात खत्म कीजिए। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? तो मल्टीपल का मतलब होता है कि वैसा संख्या सर जो दी गई संख्या से पूरी जो 4 का मल्टीपल का मतलब होता है कि 4 वैसे संख्या जो 4 को 4 से पूरा कट जाए, ठीक है। अब कहता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो मल्टीपल सबका मल्टीपल निकाल देंगे और जो छोटा से छोटा मल्टीपल रहेगा तीनों में वो इसका क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। और एलसीएम का मतलब क्या हो गया सर? कि एलसीएम किसी भी संख्या का एलसीएम वह संख्या हो जाती है जो दी गई संख्या से पूरी कट जाए, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। अब हम आते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे इसमें हम लोएस्ट को खोज रहे थे फैक्टर में, उसी तरह हम हाईएस्ट को खोजेंगे फैक्टर में। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन फैक्टर। इसमें क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर। तो देखिए, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? तो कॉमन फैक्टर देखिएगा तो एक, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक हमको ये मिल गया। उसके बाद देखिए, तो 2 क्या है सब में कॉमन? हाँ, तो सर 2 भी है कॉमन, तो 2 भी मिल गया। क्या इसके बाद और कोई कॉमन मिल रहा है? तो नहीं सर, इसके बाद और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? तो देखिए, हम कॉमन फैक्टर खोज, हम क्या किए? कॉमन फैक्टर खोज लिए। अब इसमें हमको खोजना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा खोजना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि इसमें हम कॉमन मल्टीपल खोज के हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल खोज रहे थे, इसी तरह इसमें हम कॉमन फैक्टर खोजकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को खोजना है। किसको खोजना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो बताइए, तो 1 और 2 में बड़ा कौन है? 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2। 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 है। तो इसलिए 4 6 और 12 का जो एचसीएफ हो जाएगा, क्या सर? एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्यों सर? क्योंकि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो देखिए, किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वैसी संख्या है जो दी गई संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। किसी भी संख्या का एचसीएफ, वह लिख लीजिए इसको भी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी काट दे, जो दी गई संख्या को पूरी काट दे। यानी कि 2 इस संख्या को, दी गई संख्या को पूरा काट देगा। पूरा क्या करेगा?
विभाजित कर देगा, पूरा पूरा विभाजित कर देगा। देखिए दो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। एलसीएम का मतलब क्या हो गया? एलसीएम का मतलब यह हो गया कि दी गई संख्या, मतलब किसी भी संख्या का एलसीएम वो है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। देखिए इसमें हम तीर दिए हैं इधर से, यानी कि इस सभी संख्या मिलके इसको काट देगा। इसमें हम तीर दिए हैं इधर से, यानी कि यह बड़ा सा बड़ा संख्या है जो इसको काट देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अभी आपको पूरा हम एक एक चीज बता दिए कि एलसीएम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और एचसीएफ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। बात समझ में आया? तो ये दोनों का उत्पत्ति था, दोनों का मतलब था। ठीक है, एक बार और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सिखाते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। चलिए अब हम सीखते हैं किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक तो एलसीएम आपका और एक जो एलसीएम एकदम बेसिक तरीका से जैसे आप निकालते हैं वो तो पता ही होगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे कि आप 8 दे दीजिएगा, बचपन से निकालते आ रहे हैं 16। इसमें क्या करना है? 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12। पहले छोटी से छोटी संख्या लगाते, ये हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद क्या जाएगा? 2 8 16। ये बताना नहीं चाहिए। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। ठीक है, अब कटने वाला है। हाँ सर 2 से कटने वाला, 2 एकम 2। उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 और 2 दूना 4। अब देखिए तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना कितना हो जाएगा? 1 मिनट, क्या हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 8 16। उसके बाद 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 3 हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24 और 24 दूना 48। कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। इसका एलसीएम कितना हो गया? 48 हो गया। ये तो बेसिक तरीका हो गया। ये कौन सा तरीका हो गया? बेसिक तरीका। उसी तरीका से अगर हम देखें कि 8, 12 और 16 का हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो एचसीएफ निकालने के किसी भी दो संख्या को पकड़ते हैं। जैसे 12 को और 8 को पकड़ लिए तो इसमें भाग देते हैं, तो 8 एकम 8, फिर कितना आता है? 4। फिर इस 4 से किस में भाग देते हैं? 8 में भाग देते हैं, तो कितना आता है? 4 दूना 8। फिर इसके बाद क्या होता है? जहां पे कट जाता है उसके बाद छोड़ देते हैं, और जो काटेगा उसको यहां से उठा लेंगे और फिर अगला संख्या में भाग देंगे, यानी कि 16 में भाग देंगे। अब देखेंगे कट रहा है कि नहीं। अब कटेगा कि नहीं? तो 4 दूना 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो सर एचसीएफ कहिएगा 4 आ गया। ये एकदम बेसिक सा तरीका हो गया। ठीक है, जो बचपन में आप पढ़े होइएगा, तो बचपन के प्यार को जैसे याद रखते हैं उसी तरह बचपन के पढ़ाई को याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका बचपन का पढ़ाई है। ठीक है, अभी हम सिखाते हैं कि डायरेक्ट इसका एचसीएफ और डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जल्दी से बताते हैं इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा। अब ध्यान से समझते हैं हम इसका डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ध्यान समझो, यहाँ पे हर एक चीज में, हर एक क्वेश्चन में एक लागू हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में एक रूल लागू हो जाएगा। जैसे कि बताइए, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 8, 12 और 16 का जब एलसीएम निकालना होगा ना, तो इसमें जो बड़ा सा बड़ा संख्या रहेगा, बताइए 8, 12 और 16 में कौन सा सबसे बड़ी संख्या है? 16 है, तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 16 लिख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, अब हम देखेंगे कि क्या 16 8 से कट रहा है? तो हाँ सर 16 तो 8 से कट रहा है, तो 8 से हमको कोई मतलब नहीं। 8 से हमको क्या रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या 16 जो है 12 से कट रहा है? तो नहीं सर, 16 जो है 12 से नहीं कट रहा है, 16 जो है 12 से नहीं कट रहा है। तो हम ऐसी कौन सी संख्या से यहाँ पे गुना करें कि कट जाए 12 से? तो देखिएगा 2 से पहले छोटा से छोटा संख्या लेना है। 2 से गुना कीजिएगा तो 32, तो क्या 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 16 के बाद आप 3 से गुना करेंगे, 3 से तो 16 तिहाई 48, क्या 12 से कट जाएगा? हाँ सर 12 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 से गुना कीजिए, तो 16 तिहाई 48, 16 तिहाई क्या हो गया? 48। तो ये आपका 48। तो देखिए तभी हम एलसीएम निकाले थे, एक तरह में आ गया ना एलसीएम। कितना हो जाएगा? 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सर एचसीएफ में क्या कीजिएगा? तो एचसीएफ में क्या कीजिएगा? तो एचसीएफ में ध्यान से समझिए हम क्या क्या करेंगे। एचसीएफ में जो सबसे छोटा अंक रहेगा उसको पहले पकड़ेंगे, सबसे छोटा अंक रहेगा उसको क्या करेंगे? पकड़ेंगे, और उसको ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। कौन से गुणनखंड में तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो जरा इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के देखिए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 2 दूना 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम 2 से लेते हैं, तो 2 से लेते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी। जरा हम 2 को मल्टीपल करते हैं, जैसे 2 गुने 4 कर दिए, 2 गुने 4 कर दिए। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे हम 4 लिए हैं,
या इसको ना 4 दूना 8, पहले इस तरह से चेक करेंगे कि क्या यह 8 जो है, यह जो 8 है क्या ये तीनों संख्याओं को काट रही है? तो नहीं सर, 8 जो है तीनों संख्याओं को नहीं काट रही है। क्या 8 12 को और 16 को, 16 को तो काट देगी, क्या 12 को काटेगी? नहीं काटेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको एक और आगे प्रोसेस में तोड़ेंगे, जैसे 2 गुने 4 करेंगे, धीरे धीरे तोड़ेंगे, एक बैगे अभाज्य गुणनखंड में नहीं तोड़ेंगे। तो 2 गुने 4 करेंगे तो 2 दूना 4। अब देखेंगे कि क्या यह 4 ऊपर वाले तीनों संख्याओं को काट रही है? तो 4 तो है, इसका मल्टीपल है तो काटेगी। क्या 12 को काट रही है? हाँ सर 12 को काट रही है। क्या 16 को काट रही है? हाँ सर 16 को काट रही है। तो यानी कि यही 4 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यही 4 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका HCF कितना आ जाएगा? 4, और इसका LCM कितना आ गया? 48। ठीक है, और इसी तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं कि उसका LCM क्या होगा और उसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कुछ विभिन्न प्रकार के हम संख्या को लिए हैं, जैसे दशमलव वाला लिए हैं, पावर वाला लिए हैं, और कुछ बड़े बड़े संख्या को लिए हैं। इससे भी बड़ा बड़ा संख्या को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक इतना ही तक बेसिक वाला चीज समझ लीजिए कि कैसे हम डायरेक्ट LCM निकालेंगे। तो देखिए जैसे कि हम 6, 15, 45, 60 और 120 लिए, हम कह रहे हैं कि आप इसका LCM निकाल के बताइए और इसका HCF निकाल के बताइए। तो अभी हम आपको क्या बताया है कि जब भी LCM निकालना हो तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या को चुनिएगा, सबसे बड़ी संख्या को। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 120, तो 120 लिख दिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या 120 ही सबसे कट रहा है? तो हाँ सर, देखिए तो 6 से कट रहा है तो 6 से कट जाएगा सर 120। क्या 15 से कट रहा है? तो 15 से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या 45 से कट रहा है 120? तो 45 से 120 नहीं कट रहा है। आगे हम चेक कर लेते हैं। क्या 60 से कट रहा है? तो हाँ सर 60 से कट रहा है, 120 से कटवे करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 45 से मेरा नहीं कट रहा है, तो 45 से नहीं कट रहा है तो हम यहाँ पे क्या चीज रखे, क्या चीज से गुना करें कि 45 से मेरा कट जाए? तो जरा देखिए, तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 360। अब देखिए तो 360 जो है 45 से कटेगा कि नहीं? तो हाँ सर 360 जो है 45 से कट जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसका LCM कितना निकल जाएगा? 360 निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा चीज है। क्या हो गया? सिंपल सा चीज है, बस उतना ही से आपको LCM निकल जाएगा। इसी तरह आपको बनाना, ये नहीं कि हाँ घेर घेर के आप किए। अब ये बेसिक है, इससे भी हार्ड हम बताएंगे LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब सर इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या सर 6 है। तो क्या 6 से सब संख्या कट जा रहा है? तो नहीं सर, 6 से सब संख्या नहीं कट रहा है। तो इसको एक बार और तोड़ लीजिए, 2 गुने 3 कीजिए। तो 2 गुने 3 कीजिएगा तो अब देखिए तो जरा हम पहले बड़ा से चेक करेंगे। 3 से सब संख्या कट रहा है तो 6 कटबे करेगा, 15 कटिए रहा है, 45 कटिए रहा है, 60 कटिए रहा है, 120 कटिए रहा है। यानी कि 3 जो है सभी संख्याओं को क्या कर दे रही है? काट दे रही है। इसका मतलब जो है 3 क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का HCF हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 3 क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का HCF हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जरा यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अब अगला लेते हैं, 10 है, 15 है, 30 है, 60 है, 120 है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे LCM क्या होगा? तो जो सर सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको LCM मानना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 120। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 120 है। तो 120 को हम क्या कर लिए? LCM मान लिए। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या 120 10 से कट रही है? हाँ सर 10 से कट रही है। 15 से कट रही है? हाँ सर 15 से कट रही है। 30 से कट रही है? हाँ कट रही है। 60 से भी कट रही है, 120 से तो कटेगी ही। तो यानी कि इसका LCM कितना रह जाएगा? 120 से इसका LCM रह जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि सब संख्या से कट जाए, यानी 120 इसका क्या हो गया? LCM हो गया। अब बात आता है HCF का। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या 10 है। क्या 10 से सब संख्या कट रही है? नहीं सर, 10 से 3 गो तक कट जा रहा है, 1 गो नहीं कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है। 15 कट रहा है, 10 से नहीं कटेगा। तो फिर इसको 2 भागों में, 2 गुने 5, 2 गुने कितना कीजिए? 5 कीजिए। अब जरा देखिए तो 5 से क्या सभी संख्या कट रहा है? तो 5 से 10 कट जा रहा है सर, 5 से 15 कट जा रहा है, 30 भी कट जा रहा है, 60 भी कट जा रहा है, और 120 भी क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा सर? तो इसका HCF 5 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, कितना जल्दी आप HCF और कितना जल्दी LCM निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना एक दशमलव वाला, पावर वाला और उसके बाद भिन्न वाला और ये सब आता है। तो इस चीज को कैसे बनाते हैं? तो पहले हम समझते हैं दशमलव वाला और पावर वाला। पहले समझते हैं क्या दशमलव और पावर वाला। जरा देखिए तो क्या यह 5 के मल्टीपल में ही सबका दशमलव दिया हुआ है? इसी तरह से देगा आपको, किसी ना किसी के मल्टीपल में ही देगा। क्या 5 के मल्टीपल में सबका है? तो हाँ सर 5 इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, यानी कि 5 के मल्टीपल में ही सबका सब क्या है? सब अंक है। तो यानी कि जैसे ही 5 के मल्टीपल में सब अंक रहेगा तो LCM इसका क्या हो जाएगा? जो
सबसे बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। नोट में करके लिख लीजिएगा, जब सब संख्या मतलब जब छोटी संख्या सभी संख्याओं को काट रही है, इसका मतलब यह हो गया, मतलब सब एक दूसरे के मल्टीपल है, तो जब सब एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो उसमें जो बड़ी संख्या रहती है, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या, तो बड़ी जो संख्या रहती है वो आपका क्या हो जाती है, वो आपका हो जाती है एलसीएम। जो बड़ी संख्या रहती है वो क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। और जो छोटी संख्या रहती है वो क्या हो जाती है, जो छोटी संख्या रहती है वो हो जाती है एचसीएफ। जो छोटी संख्या रहती है वो क्या हो जाती है, तो जो छोटी संख्या रहती है वो हो जाती है एचसीएफ। तो बड़ी संख्या एलसीएम और छोटी संख्या एचसीएफ। अब जरा एक चीज बताइए, इन सभी में बड़ी संख्या कौन है, तो इन सभी में जो बड़ी संख्या है वो आपका 5 है, तो 0.5 है। कैसे सर, तो जरा दशमलव हटाइए ना, आपको पता चल जाएगा। पहले हम बता देते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या 0.5 है, इसको अभी प्रूफ करके बताया। सबसे बड़ी संख्या 0.5 और सबसे छोटी संख्या, क्योंकि ये 0 के बाद 5 है, यहाँ 0 के बाद 1 है, 125 नहीं देखना है पहली संख्या, तो 0 के बाद 1 है, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। यानी कि बड़ी संख्या 0.5, छोटी संख्या कौन हो गई, छोटी जो संख्या हो गई वो हो गई 0.125। तो बताइए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर इसका एलसीएम हो जाएगा 0.5, एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 0.125। यही इसका कंसेप्ट होता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको अब कहिएगा सर ऐसे नहीं माने, तो ध्यान से समझो। अब इसको हम तोड़ के बताते हैं। देखना है कि सबसे बड़ा दशमलव कितना अंक के बाद आता है, 1 2 3 दशमलव, तो सबको 3 में तोड़िए। तो इसको तोड़िएगा 3 में, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगाना होगा, तो 500, दशमलव हटा दीजिए। इसमें 3 गो है तो इसमें 2 लगाने के लिए 250 कर दीजिए, और इसको है तो 125 होगा ही। क्या हो जाएगा, 125 होगा ही। अब इसी तरह से भी देखिए, सबसे बड़ा यह और सबसे छोटा यह, बात समझ में आया। तो एक दूसरे के क्या हो गया, यहां से अगर निकालिएगा तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम और इसका क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम यानी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, हम प्रूव करके बता दी। उसी तरह पावर है, तो पावर में तो अब इसमें कोई टेंशन है नहीं, पावर है तो जिसका पावर ज्यादा वो बड़ी संख्या, जिसका पावर कम वो छोटी संख्या। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 2 के पावर 17 का, 2 के पावर 17 का। और सबसे छोटा पावर किसका है, तो 2 के पावर 5 का। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 2 के पावर 17 और सबसे छोटी संख्या हो गई 2 के पावर 5। यानी कि एलसीएम कितना हो गया सर, तो एलसीएम कहिएगा सर 2 के पावर 17। एलसीएम कितना हो गया, 2 के पावर 17। एचसीएफ कितना हो गया सर, तो एचसीएफ जो इसका हो जाएगा 2 के पावर 5, तो 2 के पावर इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से समझेंगे, बेहतर तरीका से समझेंगे, ठीक है। इसमें समझेंगे कि इसका और क्या क्या गुण होता है, रूप को समझेंगे, सारा का सारा प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ में आगे समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।